जो अभी पुस्तक लिखी थी खुशियों की कुंजी, उसमें भी इस लिखा था अपने जो आपने अपने देखा होगा हाथ की जो पोरुए होते हैं, ये जो उंगलियां होती हैं, इन उंगलियों में अंगुष्ठ में कुछ चिन्ह बने होते हैं। तो ऐसे जो चिन्ह ऐसे घूम घूम के जो चिन्ह आ रहे होते हैं उसको शंख कहते हैं। और जो एकदम गोल गोल राउंड हो रहा होता है छोटी छोटी लकीरों में, उसको चक्र कहते हैं। तो जैसे आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, तो ये जो जिसमें लकीरें नीचे की ओर जा रही हैं, इस चिन्ह को शंख कहते हैं। और जिसमें लकीरें गोल गोल हो रही हैं, इसको चक्र कहते हैं। आप अपनी उंगली में अंगुष्ठ में गिन सकते हैं कि आपकी उंगली में कितने चक्र हैं और कितने शंख हैं। आप गिनिए, और जब आप गिनेंगे तो आपको आपकी जिंदगी का एक बहुत महत्वपूर्ण सच प्राप्त होगा कि आपको किन चीज़ों से सावधानी रखनी चाहिए और किन चीज़ों में आप रिस्क ले सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति रिस्क लेता है तो पार उतर जाता है, और कोई व्यक्ति उतनी ही हिम्मत से रिस्क लेता है लेकिन वो वहाँ से पार नहीं होता है। तो कौन सी जगह है जहाँ से मैं निकल सकता हूँ और कौन सी जगह है जहाँ से मुझे बचना चाहिए, तो ये कई बार हमें हाथों की लकीरों से पता चलता है। अगर सच में देखा जाए तो भगवान कृष्ण की कहते हैं गर्ग संहिता में ऐसा हल्का सा वर्णन आया है, और कई किंवदंती कथाओं में भी ऐसा वर्णन आता है कि भगवान कृष्ण के जो पोरुए थे 10 उंगलियों के और पैरों के, उनमें चक्र थे, इसीलिए भगवान को बचपन से चक्रधारी कहते थे। इसीलिए कई बार उनका बचपन में ही एक नाम चक्रधारी पड़ा, क्योंकि उनके सभी पोरुओं में अंगूठे में चक्र बने हुए थे। तो आप जब गिनेंगे तो आप पाएंगे कि आपके किसी में चक्र बने होंगे, किसी उंगली में शंख बना होगा, किसी के 10 शंख होंगे और किसी के 10 चक्र होंगे। वो तो बहुत अलग बात होती है।